का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का यह ऐलान वाकई बड़ी राहत देने वाला है। यह राहत आम लोगों को तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इससे घरेलू खपत बढ़ेगी, जिससे उन सेक्टर को फायदा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में काफी परेशानी झेल रहे हैं। और ये शेयर बाजार के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो अब तक बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहे थे, शायद उसमें जोश भरे और उसके सहारे पूरे शेयर बाजार में जो सुस्ती आई है वो दूर हो। तो आज इन्हीं सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं अपना एक स्पेशल शो, दिवाली गिफ्ट जीएसटी होगा हिट। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस शो में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह साहब हैं। सीबीएसई वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम अब सीबीआईसी हो गया है और ये जीएसटी से जुड़े मामलों को देखता है। डेलोइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि साहब हैं। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान जी हैं और हमारे सहयोगी संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हैं। शुरुआत में आलोक आपसे करूं कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सबकी नजरें ये थी कि कैसे जीएसटी को सरकार लोगों के लिए फायदेमंद बनाएगी, रिफॉर्म करेगी। वित्त मंत्रालय ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वहां से क्या संकेत निकल कर आए हैं? देखिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दो रेट पर चर्चा चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरे जीएसटी के मुद्दे पर लंबी चौड़ी कई राउंड की बैठक की है और कुछ जो फाइनलाइज हुआ है उसके तहत, हालांकि आखिरी फैसला जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसको लेना है, लेकिन जो वित्त मंत्रालय की अपनी तैयारी है उसमें इस बात को लेकर तैयारी है कि जो अभी मौजूदा 4 बड़े रेट्स हैं जीएसटी में, 5%, 12%, 18% और 28%, उसकी जगह पर 3 या फिर 2 रेट की भी चर्चा चल रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड रेट और स्पेशल रेट, 2 रेट हो सकते हैं इस जीएसटी में और इन्हीं दोनों रेट्स पर आने वाले दिनों में जीएसटी लगाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जिस तरह की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये दिवाली का डबल धमाका हो सकता है, वो एक धमाके के जैसे ही होगा, क्योंकि आम आदमी के लिए बहुत सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हो सकता है कि नीचे वाले स्टैंडर्ड रेट में चली जाएं, तो हो सकता है कि उससे जो दरों में बड़े पैमाने पर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या फिर आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनमें कटौती हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है 20 और 21 तारीख को। इसमें जो पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है रेट रैशनलाइजेशन को लेकर, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाला है, और दूसरा हेल्थ एंड इंश्योरेंस वाला, दोनों की बैठक अगले हफ्ते 20 और 21 अगस्त को हो सकती है। और जीएसटी काउंसिल मोटे तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं जी, महीने में हो सकती है। जी हाँ, दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो फिर उस पर जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला होगा, तभी दिवाली की गिफ्ट मानी जाएगी। लेकिन इसमें जो अभी तक वित्त मंत्रालय संकेत मिले हैं 2 रेट को लेकर के, नजीब शाह साहब, अभी हम लोग देख रहे हैं मोटे तौर पर 4 रेट हैं, 5, 12, 18, 28। जब 2 रेट हम कर रहे हैं तो 2 रेट क्या होगा? 5, 12, 18, 28 में से कौन सा रेट आपको हटता हुआ दिख रहा है? कौन से 2 रेट आपको मर्ज होता हुआ दिख रहा है? सबसे फिजिबल ऑप्शन क्या है? नमस्कार जी। 5 और 12 एक मर्ज होने की संभावना है और ऑब्वियसली 5 में जो सामान है वो आम आदमी के सामान है, तो उस रेट को ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो एट बेस्ट उसको 6-7 में ले आ सकते हैं। और फिर 12 और 18 वाला रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट है, क्योंकि सारा रेवेन्यू, जो मैक्सिमम रेवेन्यू जाता है 18 वाला रेट से आता है। तो 18 अगर कम करेंगे आप 12 के साथ मर्ज करते हुए, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू पर भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि 28% विल मूव टुवर्ड्स 30 या 32, क्योंकि आखिर भारत सरकार को रेवेन्यू को भी देखना पड़ेगा
और ये डिसीशंस काफी चैलेंजिंग डिसीशंस हैं, और जीओएम और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल को काफी इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। स्टेट्स की काफी कंसर्न्स रहेंगी क्योंकि इस पर रेवेन्यू का काफी इम्पैक्ट हो सकता है, और कंजम्पशन बढ़ने की संभावना है। इसी वजह से जो रेट में रेवेन्यू कम होगा वो कंजम्पशन से बढ़ेगा, ये संभावना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं क्योंकि सब एक्सपर्ट्स यही चाहते थे कि रेट्स में थोड़ा स्लैब में थोड़ा कमी हो जाए। इसमें एक चीज, जब 5 और 12 को मर्ज करके 6-7 करेंगे तो आपको लगता है कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको 5 से बाहर ही कर दिया जाए, उसको जीएसटी से ही पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए? नहीं, जीएसटी से बाहर करने की तो बहुत ही कम चांसेस हैं, जीएसटी से क्योंकि बाहर से मेरा मतलब कि जीरो कर दिया जाए। नहीं, वही तो बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज जीरो अगर करेंगे तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे भाई। तो भारत सरकार को, सरकार भी तो चलानी है, रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कुछ 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 सामान 5 से 0 की तरफ जाएं, बट लार्ज पैकेट ऑफ सामान विल नॉट जीरो में नहीं आ सकते हैं, बहुत ही दिक्कत रहेगी। एंड काफी काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बहुत काम है इसमें, एंड काउंसिल को समझाना है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। नंबर्स पर काफी ध्यान रखेंगे ये लोग, क्योंकि आखिर यू रिक्वायर मनी आल्सो एट द एंड ऑफ द डे। इसमें एक चीज़ और, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँ, एक सवाल और, चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया है उसमें 2 रेट कह रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट, और जी, साथ में कुछ फ्यू आइटम्स के लिए स्पेशल रेट की बात यहाँ पे की जा रही है। ये जी। फ्यू आइटम्स का मतलब क्या माना जाए? ये लग्जरी आइटम होंगे, सिन गुड्स होंगे, क्या माना जाए इसका? हाँ, यही हो सकता है क्योंकि आज की तारीख में 28% में फ्यू आइटम्स हैं, तो हो सकता है उसी आइटम्स की बात चल रही है। और 28%, क्योंकि 28% पर सेस भी है और 28 से काफी बड़ा रेट बन जाता है, तो हो सकता है ये 28% मूव्स टुवर्ड्स 30, एंड the 5, 12 and 12, 18 they merge into two rates. This can be the possible formulation, but हमें देखना पड़ेगा आगे कैसे होता है। वन लास्ट क्वेश्चन में बाकी मेहमानों के पास जाऊं कि ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, केंद्र सरकार ने ऐलान किया, लेकिन ये तो डिसीजन सिर्फ केंद्र सरकार का होता नहीं है, इसमें तो स्टेट एक बड़ा स्टेक होल्डर है। जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेती है, स्टेट सारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे, ये कितना संभव है? अ, सभी स्टेट्स की एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है जीएसटी पर कि आपके स्लैब्स बहुत सारे हैं, तो उस लिहाज से उनको मानना पड़ेगा। लेकिन सभी स्टेट्स का कंसर्न ये भी रहा कि रेवेन्यू पर इम्पैक्ट रहेगा हमारा, क्योंकि सेस 26 आई मीन जो 2026 से खत्म हो रहा है, मार्च 26 से सेस कम्स टू एन एंड, तो वो कंसर्न उनका काफी रहेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल को काफी डिस्कशन होगा इस पर। आई थिंक दे विल रिक्वायर टाइम, एंड दे विल रिक्वायर परसुएशन। एंड दिवाली तो इस साल अक्टूबर में ही आ रहा है, तो बहुत ही कम समय है सारे स्टेट्स को ले आने के लिए। ये डिसीजन, जैसे आपने बताया था, हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंटर, नॉट कम फ्रॉम द जीओएम। जो नॉर्मली होता है, जीओएम का फर्क ये पड़ जाता है कि ऑपोजिशन स्टेट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, तो उसमें उनका बाई इन रहता है, उनका 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 कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रपोजल हम खुद कर रहे हैं। नाउ द प्रपोजल सेंटर से आ रहा है, तो दे विल बी अ लॉट ऑफ डिस्कशंस रिक्वायर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल बिफोर दे अराइव एट कोई कॉन्सेंसस। इसमें क्या चैलेंजेस होंगे, मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, अब बने रहिए। प्रकाश दीवान जी, इसको मार्केट कैसे लेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि उद्योगों को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा, और वित्त मंत्रालय के स्टेटमेंट में भी यहाँ पे दिया गया है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, एसेंशियल और एस्पिरेशनल गुड्स ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे। तो इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए? लक्ष्मण जी, देखिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और जो पिछले कई सालों में जीएसटी को अपनाने के बाद जो दुविधाएं आई, जो चैलेंजेस आए, उनको कैसे हम लोग ढाल सकते हैं इन अ मोर प्रोग्रेसिव वे, ये एक इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। और प्रधानमंत्री ने जिस सोच के साथ कहा है, आप ये देखिए, सब इसका टाइमिंग देखिए। टाइमिंग ये है कि अगर हमारे यहाँ छोटे लघु उद्योग निर्यात करने में जो वैल्यू चेन में, चाहे वो डायरेक्टली ना कर रहे हो, लेकिन कोई बड़े
सप्लायर को दे रहे हैं जो आगे चल के निर्यात कर रहा है। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट में टैरिफ्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन में ईज ऑफ रिफॉर्म्स है, स्लैब रैशनलाइजेशन है, रेट रैशनलाइजेशन है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव है, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि कई समय से ये पेंडिंग था। फाइनली ये आ रहा है। जैसे आपने देखा अभी हमारी S&P ने रेटिंग अपग्रेड करी। अब ये ओवरड्यू चीज थी। वैसे ही ये जीएसटी रिफॉर्म भी काफी समय से है, और मैं मानता हूँ कि काफी तैयारी भी इसके पीछे हुई होगी, डिस्कशंस भी हुए होंगे। तभी उन्होंने एक दिवाली का एक पड़ाव दिया है कि इस ऐलान को करेंगे। बट आई थिंक एक्सट्रीमली पॉजिटिव, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स पे सीधा आता है, कंजम्पशन पे, रेवेन्यू पे आता है। और सभी कंपनीज के लिए ये दो चैलेंजेस जो है काफी समय से बड़े उस पे हम लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे, प्रकाश दीवान जी, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस कर स्पेसिफिक रहे थे। सवाल आपसे पूछूं। हाँ, थोड़ा सा हाँ स्पेसिफिक जी। सवाल पूछूं कि इसका सबसे ज्यादा फायदा जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, टैक्स कम होगा, वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जिसमें बिक्री तो बढ़ती रही, लेकिन जी, वो सेक्टर बहुत सुस्त पड़ा रहा शेयर बाजार के लिहाज से। उस सेक्टर बिल्कुल। में आपको लगता है कि अब एक नई जान यहाँ पे आएगी? तो सबसे पहले वहीं आएगी। सबसे पहले बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कंज़्यूमर इस पे स्टेपल्स में जो होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप वहाँ देखें, चाहे वो छोटी कंपनीज़ हों, बड़ी कंपनीज़ हों, वहाँ कोई टाइप की ग्रोथ नहीं आई है। वो ग्रोथ क्यों नहीं आई है? क्योंकि हम लोग जो 8-9% वॉल्यूम ग्रोथ देखा करते थे, वहाँ से वो 2 ढाई 3% पे आ गई। मैं बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, डाबर हो गया। तो ये जितने भी कंपनीज हैं, इनके पास क्षमता जरूर है, लेकिन हमारी कंजम्पशन कम होने की वजह से ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो अगर ग्रोथ आएगी तो मार्केट को बहुत पसंद आएगा, और वैल्यूएशंस भी इन सारी कंपनीज के काफी रीजनेबल है लक्ष्मी जी, एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर, जो डिफेंस हो या फाइनेंस हो या बैंकिंग हो। वहां पे काफी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, यहाँ पे बिल्कुल रीजनेबल लेवल पे मिल रहे हैं, और बहुत बढ़िया ठोस कंपनी है जो जो इस सेक्टर में कंप्राइज करती है। सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव रहेगा इस सेक्टर। तो अगले कुछ महीनों तक, कुछ क्वार्टर तक आपका पसंदीदा सेक्टर एफएमसीजी रहने वाला है? नहीं, एलोकेशन बढ़ेगा। अब ये ऐसा है कि एलोकेशन बढ़ेगा। देखिए, जीएसटी के अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने काफी चीजों की घोषणा की है, तो उन पे भी देखेंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव आपको दिखने शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पॉजिटिव यहाँ पे। मैं आपके पास आऊँगा अभी। एमएस मणि साहब हमारे साथ हैं, जो कि डेलोइट इंडिया के पार्टनर हैं, और जीएसटी जब से बन रहा था, उसकी किताबें लिखी जा रही थी, फाइल बन रही थी, तब से इस पर नज़र रखे हुए थे। एमएस मणि साहब, ये एक ऐसा रिफॉर्म, ऐसा ऐलान जिसका इंतजार कई लोग तो कर ही रहे थे। आप कई बार खुद हमारे शो में इसकी वकालत कर चुके हैं। तो ये 5, 12, 18, 28 से घट के 2 स्लैब आ जाएगा। अभी इसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे जो नजीब शाह साहब कह भी रहे थे। आपको क्या लगता है कि सबसे इसमें प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि क्योंकि ये अभी अनाउंस हो चुका है, इसको तो बनना ही है। और सिंपल स्लैब रेट जीएसटी में 2 स्लैब है या 3 स्लैब है, इसकी जरूरत तो जीएसटी की शुरुआत से है। तो जीएसटी के 8 साल होने के बाद में जब प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कह रहे हैं कि जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन हो जाएगा और हम 2 स्लैब स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि इसको अगर करने के लिए जो बैक एंड वर्क है, जो स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन है, जो दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेशन है, उस पे मैं उम्मीद करता हूं काफी काम हो गया है। इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस है ये कहने के लिए कि दिवाली तक हम ये 2 रेट स्ट्रक्चर देख पाएंगे और रोजमर्रा की चीजों की जो कीमत है उस पे कटौती होगी, अफोर्डेबल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एस्पिरेशनल गुड्स हैं उसकी भी प्राइस की कम होने की संभावना है, जिससे उसकी कंजम्पशन बढ़े। तो अगर इस पैमाने पर अनाउंसमेंट हो रहा है तो काफी वर्क इसके ऊपर जो करना है वो हो चुका है। कुछ हद तक हम भी ये जानते हैं, क्योंकि जो रेट रैशनलाइजेशन की कमिटी है, जो फिटमेंट कमिटी है और जो लॉ कमिटी है, वो पिछले 1 साल से काफी काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी काम कर दिया है। अब उसको अपने सही नतीजे पर, सही कंक्लूजन पर लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए डेफिनेटली स्टेट्स के कॉन्सेंसस की जरूरत रहेगी। पर स्टेट कॉन्सेंसस तभी आएगी जब रेवेन्यूज जो है वो एडवर्सली इंपैक्ट नहीं होते हैं।
हर स्टेट की सबसे बड़ी कंसर्न कल जीएसटी पॉइंट में है। शुरुआत से यही रही है कि उनकी जो रेवेन्यूज हैं जिसके ऊपर वो निर्भर हैं अपने डेवलपमेंट, अपने सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, वो एडवर्सली इंपैक्ट नहीं हो। अगर वो एश्योरेंस उनको दिया जाए कि इसकी जो कंजम्पशन बूस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी और उसकी मात्रा जो रहेगी वो इस पैमाने पर रहेगी कि जो रिडक्शन इन रेट है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगी बहुत हद तक। ये कैसे दिया जा अगर सकता है नजीब स्पेसिफिक शाह प्रोडक्ट्स साहब, की आप ये स्टेट को? मैं आऊंगा हाँ आपके पास, एक आ रहा हूँ एम एस मणि साहब, आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल में नजीब साहब, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि स्टेट को ये भरोसा दिलाना होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, इसलिए आप पैसे की चिंता ना करें। ये भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है नजीब शाह साहब स्टेट को? यही तो चैलेंज है। क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ था, यही भरोसा हम दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं माना, तो कॉम्पनसेशन सेस ले आना पड़ा, जो कॉम्पनसेट करेगा हर स्टेट को ना। अब तो सेस नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि सेस खत्म होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी द चैलेंज। यही तो डाटा हमें पेश करना पड़ेगा स्टेट्स को कि कंजम्पशन बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और इनफ स्टडीज हैं जो जो दिखाती हैं कि जीएसटी की वजह से कंजम्पशन पर इम्पैक्ट कम रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के स्टडीज हैं, कुछ और प्राइवेट रिसर्चर्स के स्टडी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई के स्टडीज हैं, जो बता रही हैं कि कंजम्पशन हैज नॉट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जीएसटी। एंड दिस इज जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। अगर रेट्स रिड्यूस होंगे तो संभावना है ऑब्वियसली कंजम्पशन और बढ़ेगा। This is an assurance they have to give, and states will have to be, taken on board with numbers and given assurances also through the Finance Commission कि भैया अगर कम हो जाएगा grants में हम लोग आपको compensate करने की कोशिश करेंगे. It has to be a package. तो ये एक है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं, कि जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऐलान का, जो उन्होंने जीएसटी में एक बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया है, और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। प्रकाश देवान सर, मैं आपके पास आऊँ एक बार फिर से कि इस रिफॉर्म के बाद आपने जैसा कहा कि एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक फोकस में रहने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐलान किया है, चूँकि चर्चा हम लोग जीएसटी को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे कहाँ लगता है सबसे ज़्यादा गुंजाइश कहाँ पे है और किस सेगमेंट में है जहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म का फायदा हो सकता है? लक्ष्मण जी, एफएमसीजी एक बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा सेगमेंट इसीलिए सेक्टर मैंने है, तो पूछा। उसमें हाँ, उसमें समझने की कोशिश ये करिए कि देखिए, जो हायर स्लैब्स वाली चीजें थी, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली चीजें थी, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम बोलते हैं कि भाई आदमी जब पैसा मिलता है तब खर्चता है, तो वो उसके बियॉन्ड है कि ये दूध या अंडे या ये सब चीजों पे या स्टेशनरी की जिसपे कोई स्लैब नहीं, मतलब कोई रेट नहीं लगता है, या बाकी चीजें जो हैं आपकी डेली यूज की, उसके बियॉन्ड है, वहां पे इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। इनफैक्ट वहां पे हो सकता है कि स्लैब बढ़ जाए, तो जो 2-3 स्लैब की बातें हो रही है, हो सकता है 8, 15, 30 टाइप के स्लैब अगर आते हैं, तो ज्यादातर चीजें जो महंगी लग रही थी, 18% पे थी, वो आपको देखे सबसे ज्यादा आएंगे। तो उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, हाइजीन प्रोडक्ट्स है, ये सब चीजें हैं जो इस टाइप के, सैनिटरी पैड्स हैं आपके, डायपर्स हैं। तो जो हमारे यहाँ पे रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट की तरफ जो कंजम्पशन जा रही है, जो लोगों की एस्पिरेशनल स्पेंड है, वहां पे मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसकी खपत बढ़ेगी। और उस टाइप की जो कंपनीज इसके मैन्युफैक्चर में है उसमें होगा, तो जो थोड़ी सी प्रीमियम, सेमी प्रीमियम गुड्स वाली कंपनीज है, प्रोडक्ट्स वाली, जैसे नेस्ले हो गई, ब्रिटानिया हो गई, तो इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। बाकी आपकी जो दाल, आटा, सब्जी, ये रोटी, ये सब जो चीजें बननी है, ये ऑयल वॉयल, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो थोड़ा सा सिलेक्टिव अगर आप रहेंगे तो आपको समझ आएगी कि स्लैब रैशनलाइजेशन से कुछ सेगमेंट को ज्यादा फायदा है, कुछ को कम। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी में काफी ब्रॉड वो है, तो इस टाइप की कंपनीज चुननी पड़ेंगी। और देखते हैं, हम थोड़ा सा और काम करेंगे। आज ऐलान हुआ है, तो वीकेंड पे थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, तो समझ आनी शुरू हो बिल्कुल। जाएगी कि किसका कितना परसेंटेज से आता है कामकाज, और उस हिसाब से एक हालांकि एक एक हालांकि इस पर उसकी बड़ा ही परिभाषा बन। हाँ,
इस पर दरअसल बड़ा ही कैलकुलेशन करते रहते हैं मणि साहब कि किस प्रोडक्ट को रखना चाहिए, किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में जाना चाहिए, जो अभी गलत स्लैब में जा चुका है। मणि साहब, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मेरा आकलन ये कहता है कि एफएमसीजी के ऊपर तो असर होगा ही, पर उसके साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर भी काफ़ी असर होगा। क्योंकि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो थे, वो 28 से 18 में आ गए थे 6 साल पहले। तो आपको याद होगा लक्ष्मण जी, 2018 की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, उसमें बहुत से चेंजेस किए थे रेट्स में। उसके बाद में उस पैमाने पर कोई रेट चेंज नहीं हुआ है पिछले 7 साल में। और 2018 में जब रेट चेंजेस हुई थी, उस वक्त बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की कटौती हुई थी। उसके बावजूद उनके प्राइसेस भी नहीं बढ़े हैं सिग्निफिकेंटली, और जीएसटी कलेक्शंस भी ड्रॉप नहीं हुई है। जीएसटी कलेक्शंस इनफैक्ट रिबाउंड करके आ गए हैं और अभी एवरेज कर रहे हैं 1.8 लाख 1.9 लाख करोड़ पर मंथ पर। तो अगर हम देखें और अगर हम समझ लें कि जो सिन गुड्स की जो कैटेगरी है, जो ओरिजिनली कार्व आउट की गई थी 28% के लिए, उसमें सिन गुड्स को छोड़ के और भी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। एयर कंडीशनर जो है, हमारी जैसे ट्रॉपिकल कंट्री है, ह्यूमिड कंट्री है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है, तो एयर कंडीशनर जो है उसको सिन गुड्स कहना चाहिए क्या, कि वो मूव कर सकती है अभी 18% पे। सिमिलरली सीमेंट को हमने 28% पे रखा है, पर बाकी जितने बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्टील हो या बिल्डिंग फिटिंग्स हो वगैरह, सारे 18% में हैं। गाड़ियों के केस में भी बहुत सी गाड़ियां जो लग्जूरियस कार्स नहीं हैं, जो एसेंशियल कार्स हैं और जो स्मॉलर व्हीकल जिसको कहते हैं, वो भी 28% पे हैं विद 2% और 1% सेस। तो मेरे हिसाब से अगर कंजम्पशन को बूस्ट देना है और अगर हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की कटौती करते हैं, खास करके 28 टू 10%, 18% वाले कैटेगरी में, डेफिनेटली उसकी प्राइसेस जो है वो कम होगी, कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और दिवाली गिफ्ट के हिसाब से अगर कोई अपने घर में एक नई गाड़ी लेके आए, एक नया एसी लेके आए और सीमेंट खरीद के नया घर बनाए, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया दिवाली गिफ्ट रहेगा। बिल्कुल, दरअसल आपने प्रकाश दीवान जी का काम थोड़ा-सा बढ़ा दिया। ये सिर्फ़ एफएमसीजी सेक्टर पे रहने वाले थे, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इसमें शामिल कर लिया। तो वीकेंड में इधर भी ये काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो एक कंज्यूमर होने के नाते जो मुझे लगता है कि टैक्स रेट कम हो, टैक्स की दरें कम हो, तो एक कंज्यूमर को इसका फ़ायदा हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। चूँकि इसमें आपको याद होगा एंटी प्रॉफिटेरिंग कानून था, जिसको अब सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, हटा दिया है, इस अथॉरिटी को भी बंद कर दिया है। तो उस समय जब जीएसटी लागू हुआ था, तो ये था कि अगर रेट पास ऑन नहीं करेंगे कंज्यूमर पे, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये अथॉरिटी जाँच करती थी। अथॉरिटी नहीं रही, तो ये जाँच तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कंपनियों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम रेट कटे, तो कंज्यूमर को इसका फ़ायदा दें। और फ़ायदा देंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो आखिरकार फ़ायदा उनको भी होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और इस मौके पर समय निकालने के लिए। हमारे इस स्पेशल शो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।